माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है? एक लेवा एक देवा दुत्तम कोय किसी का पिता नहीं पुत्तम ऋण संबंध जुड़ा एक टाटा अंश में सब बारह बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा? और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है, वो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो? ये आंख खोलनी पड़ेगी। लग गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं जो सत्य है, जो हकीकत है। और हर धर्म के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, आपको यही सुनने को मिलेगा। धर्म कोई भी गलत नहीं है, धर्म कोई भी शिक्षा नहीं देता, क्योंकि धर्म पैगंबरों के द्वारा चलाया जाता है, धर्म अवतारों के द्वारा चलाया जाता है। धर्म एक संस्था होती है, धर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ मर्यादा होती है। लेकिन उन धर्मों को मानने वाले आगे चलकर उस धर्म का स्वरूप बिगाड़ देते हैं। जिन पैगंबरों ने, जिन नबियों ने, जिन रसूलों ने, जिन अवतारों ने, जिन महापुरुषों ने वो धर्म चलाए थे, उस समय उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी थी। अगर वर्तमान का इंसान, वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, अगर उन महापुरुषों के नियमों के अनुसार चले तो यहां बहुत अच्छा वातावरण हो सकता है, बहुत अच्छा माहौल हो सकता है। लेकिन आगे चलकर 100, 200, 400, 5 साल बाद उन महापुरुषों के जाने के बाद धर्म का स्वरूप बिगड़ जाता है। कोई भी मर्यादा में नहीं रह पाता है, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और उस धर्म का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है। जैसे हजरत मोहम्मद जी ने कितना अच्छा एक धर्म चलाया, एक पंथ चलाया, इस्लाम। और इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहा जाने लगा। मुसलमान, मुसल्ले ईमान, यानी जो ईमान का पक्का हो। कौन सा ईमान? जो शिक्षा हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म में लागू की थी कि मांस को छूना भी नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, मांस भक्षण नहीं करना, ये तो राक्षसों का भोजन है। शराब को किसी ने छूना भी नहीं है, ब्याज किसी ने लेना भी नहीं है, झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, किसी भी कमजोर आदमी को सताना नहीं है। बहुत सारी शिक्षाएं अच्छी अच्छी जो लगभग सभी धर्मों में आपको मिलेंगी। हिंदू धर्म में भी यही नियम थे, सब धर्मों में। नानक जी ने भी यही नियम बताए, क्योंकि सभी महापुरुष उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर से परिचित थे, अल्लाह अकबर से, कबीर भगवान से परिचित थे। लेकिन आज मानता कौन है उन नियमों को? कोई फॉलो नहीं करता उन नियमों को। तो वही बात यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपने हर प्रकार से उन नियम और मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ेगा। ये बाल बच्चे, ये माता पिता, ये परिवार, ये संपत्ति, ये 4 दिन की है, स्थायी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए सत्संग सुन के कि हम इस गंदे लोक के निवासी नहीं हैं। हमारा लोक सतलोक है, हमारा ठिकाना सतलोक है। और यहां जो भी चीजें हम अर्जित कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, वो यहाँ की झूठी नश्वर संपत्ति को कभी नहीं जोड़ेगा। वो कभी भी 2 के 4 बनाने की कोशिश नहीं करेगा, बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। वो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी तक सीमित रहेगा कि बस भगवान की दया से, अल्लाह की रहमत से मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरी भक्ति हो जाए। और ये बातें आपको हर कोई कहेगा, हर धर्म के लोग यही बातें कहते हैं, यही बातें समझाते हैं, हर धर्म के मानने वाले। एक मुसलमान धर्म के भाई का एक छोटा सा ये ऑडियो है, ये 15-20 सेकंड का। देखो, ये भी वही बात कह रहा है, क्योंकि हर धर्म हमें यही सिखाता है, यही बताता है। लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते, लोग विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के पास में सच्चा मुर्शिद नहीं है, लोगों के पास में सच्चा तत्वदर्शी संत नहीं है, सच्चा सतगुरु नहीं है, बाखबर नहीं है। लोग उनकी शरण में नहीं है, जिस कारण से एक दूसरे की बातों पे लोग यकीन नहीं करते और कहने वाले के वचन में शक्ति नहीं होती जो सामने वाले पे असर कर दे। तो एक मौलवी है, वो भी यही बात कह रहा है। भाई, अब अगर कुरान तो कहता है कायम करो दीन को, हमने अपने रसूल को भेजा है दीन के इजहार के लिए, गलबे के लिए, जिहाद करो उसके लिए।
सूरह सफ में भी फौरन उसके बाद जिहाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। और सूरह सफ में तो जो सख्त आयत आई है, नबी से कह दीजिए, ये लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप और बेटे और भाई और बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और रिश्तेदार और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए और वो कारोबार जो तुमने बड़ी मेहनत से जमाए हैं और अंदेशा रहता है कि कहीं फसाद बाजारी ना हो जाए, और वो महल जो तुमने तामीर किए हैं, जो हवेलियां बनाई हैं जो तुम्हें बहुत महबूब है, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद की मोहब्बत से बढ़ती है, अगर ज्यादा है तो जाओ दफा हो जाओ इंतजार। भाई अब अगर कुरान तो कहते, क्या कहा जा रहा है, पैगंबर क्या कह रहा है कुरान में, मौलवी साहब बता रहे हैं, ये सबके लिए, पूरे विश्व के लिए है कि अगर किसी इंसान को 8 चीजों से मोहब्बत है, अपने नबी से बढ़कर, अपने अल्लाह से बढ़कर, अगर उन 8 चीजों में मोह है, ममता है, तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं है, दफा हो जाओ, चले जाओ आप। कौन? परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, माता पिता, पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति यानी उसका सोहर, वो मकान जो तुमने बनाए हैं, वो गाड़ियां जो तुमने खरीदी हैं, वो संपत्ति, सोना चांदी, पैसा रुपया जो तुमने जोड़ा है, अगर इन तमाम चीजों में तुम्हारी मोह ममता अगर तुम्हारे सतगुरु से बढ़कर है, तुम्हारे लिए परमात्मा से बढ़कर है, तो दफा हो जाओ, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। और वही बात सारी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव भगवान सिंपल तरीके से कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि ये 21 ब्रह्मांड इस काल की प्रॉपर्टी है, काल की संपत्ति है। इसने सतलोक में तप करके 3 बार सत्रयुग प्लस 65 या 60, ऐसा कुछ 64 युग, तो 3 बार में इसने तप किया, और तप करके इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, और हम इस काल के साथ आ गए इसके 21 ब्रह्मांडों में। अब ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये काल ने तपस्या करके परमात्मा से प्राप्त कर रखी है। और ये सबको पता है कि जो हम जोड़ रहे हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके फिर हम इन पत्थरों में पैसा लगा देते हैं। गुरुदेव ने मकान बनाने से मना नहीं किया, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बनाओ, उसको दिखावे के रूप में मत बनाओ। आवश्यकता है 2 कमरों की, बना रहे हो 10 कमरे, 4 कमरे, बाकी मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, किराया आएगा, आगे मैं दुकानें लगा देता हूं, दुकानें खोल देता हूं, रोड पे मेरी जमीन है, किराया आएगा, बैठा बैठा खाऊंगा। ये सब भक्ति मार्ग में नहीं चलता। दुनिया भर का मार्बल लगा दिया, चिप्स लगा दिया, टाइल लगा दी, चमका दिया, उसको डेकोरेशन पे पैसा बर्बाद कर दिया, ये भक्ति मार्ग में अलाउ नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बेटा कितना पैसा लगा दे इसमें, कितना है तू इसको डेकोरेट कर ले, अंत में ये संपत्ति भी तुझे यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी, और तेरा शरीर इससे प्यारा, इससे कीमती तो तेरे को कुछ नहीं, ये भी तेरे को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, 2 मुट्ठी राख बनेगी। तू जोड़ क्या रहा है, तू इकट्ठा क्या कर रहा है नालायक? ये मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का, तुझे किस लिए दिया उस अल्लाह ने, उस परमेश्वर ने, उस परवरदिगार ने, खुदा ने? केवल उसकी सच्ची इबादत करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देख कि वो सच्चा खुदा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, पहले तो उसकी जानकारी प्राप्त कर, और उसकी जानकारी वो सच्चा खुदा स्वयं बाखबर बनके, तत्वदर्शी संत बनके, सतगुरु बनके, मुर्शिद बनके यहां पृथ्वी पर प्रकट होता है। तो उसके विचार सुन, उसके सत्संग सुन, जानकारी प्राप्त कर, और उसके बाद उसके वचनों पे अमल कर, उसके वचनों पे चल, और इस संसार की हर प्रकार की प्रॉपर्टी से अपना मोह भंग कर। जिस परिवार में रहता है केवल अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रह, प्यार प्रेम से रह, लड़ाई झगड़ा मत कर, मन मुटाव मत कर, किसी का हक मत छीन, रिश्वत मत ले, चोरी मत कर, गंदी नीयत गंदी नजर मत रख, और तेरा सबसे ज्यादा प्रेम, तेरा सबसे ज्यादा प्यार
जब तुझे उस अल्लाह की सच्ची इबादत मिल जाए, वो अल्लाह तुझे मुर्शिद रूप में मिल जाए, सतगुरु रूप में मिल जाए, तो तेरा सबसे ज़्यादा प्रेम, तेरा सबसे ज़्यादा प्यार, तेरा सबसे अधिक मोह तेरे सतगुरु में होना चाहिए, केवल तेरे सतगुरु में। यहाँ की संपत्ति को केवल तू यूज कर, तू प्रयोग कर, किराए की समझ कर, अपनी मत समझ। जो व्यक्ति एक मकान किराए पे लेके रहता है, वो व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर एक मंजिल और बना दूं। जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, वो व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मैं इस पे पेंट करवा दूं। कभी नहीं सोचता वो व्यक्ति, क्योंकि उसको हकीकत का पता है कि ये मकान तेरा नहीं है, ये किराए का है। तो इसमें जितना पैसा लगाएगा व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भगत को अपने गुरु से ज्ञान हो जाता है तो उसको पता हो जाना चाहिए, भगत को पता हो जाना चाहिए कि तू जिस पृथ्वी लोक पर रह रहा है तो केवल चंद समय के लिए, थोड़े समय के लिए है। तुझे केवल ये किराए के लिए जगह मिली है, किराए के लिए। तुझे उस परमात्मा ने, तुझे उस परमेश्वर ने भक्ति के लिए यहां थोड़े समय के लिए नीचे भेजा है। ये शरीर भी किराए का है, तेरा नहीं है, ये भी खाली करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जो मकान तू बना रहा है वो तेरा कैसे हो गया? जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा, तेरा निधन होगा, तूने वो मकान भी छोड़ के जाना पड़ेगा। उस दिन तेरे लिए वो मकान भी किराए का, ये शरीर भी तूने छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी किराए का। वो संपत्ति जो तूने जोड़ी है, दिन रात एक कर दिए, लोगों का हक मार लिया, रिश्वत ले ली, पाप कर्म बढ़ा लिए, दुनिया का जहर इकट्ठा कर लिया, ये सब तुझे छोड़ के जाने पड़ेंगे। और उस परमात्मा से तेरी मुलाकात होगी, उस परमात्मा के दरबार में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वहां तेरे तमाम कर्मों का, कुकर्मों का, तेरी नेकी का वहां हिसाब होगा, तुझे जवाब देना पड़ेगा। उस परमात्मा से तेरी मुलाकात होगी, तेरी भेंट होगी। तो उस दिन से डर, उस दिन का खौफ अपने अंदर लेकर आ, उस दिन का भय तुझे हमेशा रहना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद मेरे परमात्मा से मेरी भेंट होगी, मेरी मुलाकात होगी, मैं क्या जवाब दूंगा जब परमात्मा मुझसे कहेगा कि ए नादान, तेरे को ये मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का सच्ची इबादत करने के लिए दिया था, परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया था। क्या तूने सच्चे सतगुरु की तलाश करी? क्या तूने बाखबर की, मुर्शिद की तलाश करी? या फिर तू उन्हीं परंपराओं में लगा रहा जो मुल्ला, मौलवी, काजी, पंडित, पोप, पादरी, पाठियों ने जो तुझे बता दिया, तेरे माता पिता जो कर रहे थे, या उसी भेड़ चाल में लगा रहा और ये मनुष्य जन्म बर्बाद करके आ गया। हमें विशेष बुद्धि, विशेष अकल दी है परमात्मा ने। हम जानवर नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं। हम आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय कर सकते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, हम सच्ची भक्ति, सच्चे खुदा के बारे में जान सकते हैं। अन्य पशु पक्षियों को ये छूट नहीं है, इतनी बुद्धि उनके अंदर नहीं है। और यदि हमने ये विशेष काम नहीं किया और शरीर छोड़कर चले गए तो हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा, जानवरों में क्या अंतर रहा? वो जानवर भी आए, पैदा हुए, बड़े हुए, फिर उन्होंने लोगों को पैदा करना शुरू किया, उनके पालन पोषण में लगे रहे, अंत में मर गए। और वही काम एक इंसान करता है, आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो पैदा करने लग गया, खाया पिया, बच्चों का पालन पोषण किया, मोह ममता में पड़ा रहा और अंत में वो भी मर गया। तो फिर इंसान में और जानवर में भला क्या अंतर? तो परमात्मा से फिर मुलाकात होगी, परमात्मा हिसाब मांगेगा क्या किया जाके। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया, तत्व ज्ञान समझ में आ गया, तो यहाँ की किसी भी वस्तु में हमने मोह ममता पैदा नहीं करनी है। हमारे अंदर हमेशा ये चिंतन मनन होता रहना चाहिए। अगर हम भगत हैं और हमारी भक्ति सही चल रही है तो हमारे अंदर दिन में एक बार, दो बार जरूर ये चिंतन होना चाहिए कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं आवश्यकता से ज़्यादा ना कमाऊं, आवश्यकता से ज़्यादा इसका संग्रह ना करूं। अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहा, मेरा गुरु नाराज हो गया, तो ये पैसा भी मेरे कोई काम नहीं आएगा, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। दुनिया भी मेरी बैरी, मेरी शत्रु हो जाएगी। अगर मेरा दोस्त, अगर मेरा सतगुरु जो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो दुनिया भी बैरी हो जाएगी। और अंत में ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये सोना चांदी, ये बाल बच्चे, परिवार, दुनिया, ये रिश्तेदार, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे।
ऐसे ऐसे ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में मेरे पास में रिश्तेदार थे, माता पिता थे, बेटा बेटी थे, धन था, गाड़ी थी, कोठी थी, आज कहाँ है पता भी नहीं है। और मरने के बाद मैं इसको भी छोड़ जाऊंगा, ये नहीं जाएगी साथ, सबको पता, ये परम सत्य है। लेकिन फिर भी लोग चिंतन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अभी सच्चे बाखबर की शरण में नहीं है, सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं है, जो उन आत्माओं में चिंतन मनन करने की शक्ति डाल सके। दुनिया भर के मुल्ला मौलवी पंडित काजी आचार्य शंकराचार्य सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, यही बातें बताते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखी हुई है, और क्या बताएंगे ये। लेकिन उनकी बातों का किसी आम व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं होता। ना मुल्ला मौलवियों की बातों का मुसलमान धर्म के फॉलोवर के ऊपर कोई असर हो रहा, ना आचार्य शंकराचार्य और पंडितों की बातों का हिंदू धर्म के फॉलोवर पे कोई असर हो रहा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके वचन में शक्ति नहीं है। वो केवल बोलते हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए। वो खुद उन चीजों पे अमल नहीं करते, जिस कारण से उनके द्वारा बोले गए वचन में शक्ति नहीं है। वो किसी और पे असर नहीं करते। जब तक सुनेंगे तब तक अच्छे लगेंगे, लेकिन जैसे ही वहां से जाएंगे फिर वो बातें दिलो दिमाग से दूर हो जाएंगी। इसलिए सच्चे मुर्शिद, सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना बहुत जरूरी है। ये परमात्मा सबके लिए आता है, क्योंकि ये सभी का पिता है। ये मुसलमानों का भी पिता है, हिंदुओं का भी पिता है, जैनियों का, सिखों का, ईसाइयों का, सभी का पिता है, क्योंकि ये सच्चा खुदा है। इस परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जातियां नहीं बनाई, इसने कोई संप्रदाय नहीं बनाए। इसने हमारे को मनुष्य बना के भेजा था, इंसान। इसने मुसलमान बना के नहीं भेजा, इसने ईसाई या हिंदू बना के नहीं भेजा, इसने इंसान बना के भेजा। इंसान। ये धर्म तो हम बना बैठे, धर्म के ठेकेदार बना बैठे अपने स्वार्थ के लिए। तो परमेश्वर सबके लिए आता है। परमेश्वर का, सच्चे सतगुरु का ज्ञान सबके लिए होता है। तो सभी धर्म के मानने वालों को सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने चाहिए, और ये धर्म और जातियों की जो बेड़ियां, इनसे बाहर निकलना चाहिए। और 26 मार्च 2025 से मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पवित्र आसमानी पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ। क्योंकि हमने नेक बंदा बनना है, हमने परमात्मा के सामने जाके खड़ा होना है। क्या जवाब देंगे? तो हमसे कोई गलती ना बन जाए, हमारी भक्ति में, हमारी सच्ची इबादत में कोई कमी ना रह जाए। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।